अभी के कॉन्टेम्परेरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि खुश रहना ही तो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। आदमी सब कुछ जुटा के भी खुश नहीं है। जैसे बुद्ध ने पता लगाया था कि दुख का कारण क्या है। कारण क्या है दुख का, और फिर उन्होंने बताया था कि दुख कारण का निवारण कैसे है। तो हम कहेंगे दुनिया में दुख के दो कारण हैं। एक, लालच और शोषण करने से आपके चरित्र में आया बदलाव, उससे आप खुश नहीं हैं। और दूसरा, दुनिया में कुछ लोग जो असमानता में जी रहे हैं, बुनियादी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी की, वो इसलिए नाखुश हैं, दुखी हैं। एक दिन कहानी में जिक्र है कि उसके बाग में दो बगुले टहल रहे हैं, हंस टहल रहे हैं। और अब बगुला हंस में अंतर है, श्वान है उसमें, ठीक है। टहल रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि देखो वो जो लाइट निकल रही है, प्रकाश दिख रहा है, उधर मत जाना। दूसरे बगुले ने कहा क्यों? कहा वो राजा जनश्रुति के महानता का प्रकाश है। तो दुनिया में खुश रहने का कोई एक फार्मूला नहीं है, और दुख का भी कोई एक कारण नहीं है। इनकी अलग अलग डायग्नोसिस की है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत जायसवाल है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक पेपर या एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, अर्थात खुश होने की कला क्या हो सकती है, जिसका अध्यापन मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर। सर का दर्शन शास्त्र में, नीति शास्त्र में, निबंध जैसे प्रश्न पत्रों पे लगातार अध्यापन जारी रहा है। सर के पास 20 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। सर अध्येता भी रहे हैं, अध्यापक भी रहे हैं। तो सर से आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर सर ये खुश होने की कला होती क्या है, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो प्रश्न पत्र या जो कोर्स लॉन्च किया है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, सर इसको थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से व्याख्यात कर दीजिए। अनिकेत, ये बड़ा गूढ़ सवाल है, और इस पर चर्चा करने के लिए तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन सामान्य जो हमारे दर्शक हैं, जो 10 मिनट 15 मिनट की चर्चा के बाद उबने लगते हैं, फिलहाल तो मैं उनके लिए सूत्र रूप में इस समस्या के या इस जो टॉपिक आपने उठाया इसके आयाम के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग कभी विस्तार से इस विषय पर एक बातचीत करें, ऐसी मेरी भी इच्छा होगी, क्योंकि बड़ा ये मौजूद विषय है, बड़ा ये बहुत अभी के कॉन्टेम्परेरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि खुश रहना ही तो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। आदमी सब कुछ जुटा के भी खुश नहीं है। तो खुश रहा कैसे जाए, इस सवाल का जवाब ये आसान नहीं, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। लेकिन देखिए, जैसे इथिक्स में, फिलॉसफी में या निबंध में भी एक मेथोडोलॉजी है। वो मेथोडोलॉजी ये है कि आप जब किसी प्रॉब्लम पर बात करें तो पहले उसकी डायग्नोसिस करें। जैसे हम जब कहते हैं खुश कैसे रहें, तो इसका मतलब हम मान ही रहे हैं कि आदमी खुश नहीं है। क्योंकि अगर आदमी सब खुश हो ही तो फिर खुश कैसे रहें सवाल का कोई प्रासंगिकता नहीं बचती। पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जरूर दुनिया में लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, खुश होना मुश्किल हो गया है, या खुशी की तलाश वो दुरूह हो गई है। तभी तो लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहें। तो अगर ऐसा है तो ये कौन से वजह या कारण हैं जिनकी वजह से इंसान खुश नहीं होता है, इसका जब तक हम पता नहीं लगाएंगे, जैसे बुद्ध ने पता लगाया था कि दुख का कारण क्या है दुख का, और फिर उन्होंने बताया था कि दुख कारण का निवारण कैसे है। ठीक वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहें, तो पहले पता करना पड़ेगा कि इंसान दुखी क्यों है, किस बात से उसको दुख है, और वहीं से इसका जेनेसिस फूटेगा। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के हिसाब से हम जाएं, क्योंकि दर्शन का पेपर आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से जाएंगे तो कहेगा दुनिया में सारा दुख शोषण के कारण है, अन्याय के कारण है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है,
जो शोषण कर रहा है, शोषण के कारण उसका नेचर खराब हो गया, ईर्ष्यालु हो गया, शोषण करते करते हिंसक हो गया, क्रोध उसके अंदर आ गया, और इस कारण से उसमें खुशी को महसूस करने की क्षमता खत्म हो गई, समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। उसका ह्यूमन कैरेक्टर ऐसा नहीं बचा कि खुश रह सके, लालची हो गया। लालची आदमी कहाँ खुश रहेगा, वो तो जिंदगी भर भागता रहेगा, उसको तो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। वो तो शराबी आदमी की तरह है कि आज शाम में 2 पेग लगाया और सुबह उतर गया नशा, फिर शाम में 2 पेग चाहिए, खुशी चली गई, खुशी चली गई, फिर आई, रात में फिर चाहिए। फिर चाहिए। लालची आदमी भी ऐसे है, उसको कभी उसका पूरा पड़ेगा ही नहीं। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन वो कह देगा आज पूरा हो गया सब कुछ, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो शोषक आदमी लालची हो गया पूंजीवाद में, मार्क्स जो कह रहा है, और लालच ने उसकी खुशी छीन ली। और जिसका आपने शोषण किया उसके जिंदगी की बुनियादी जरूरत नहीं पूरी हो रही। जब किसी आदमी की बुनियादी जरूरत नहीं पूरी हो तो खुश नहीं है। तो मार्क्सवादी नजरिए से हम इस पेपर को अगर पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे दुनिया में दुख के 2 कारण हैं। एक, लालच और शोषण करने से आपके चरित्र में आया बदलाव, उससे आप खुश नहीं हैं। और दूसरा, दुनिया में कुछ लोग जो असमानता में जी रहे हैं, बुनियादी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी की, वो इसलिए नाखुश हैं, दुखी हैं। तो जब तक दुनिया समता मूलक नहीं बनेगी तब तक खुशी नहीं आएगी। समानता में खुशी है, समानता खुशी का मूल मंत्र है। गांधी में जाएंगे, गांधी इसको अंतरात्मा से जोड़ेंगे। अंतरात्मा खुशी का स्रोत है, स्वराजी आदमी ही खुश रह पाएगा। गीता में जाएंगे तो निष्काम कर्म से, वो गीता कहेगी कि जब आप हर काम डिज़ायर के लिए करते हैं कि ये हमको चाहिए, तो आप में फेल होने का भाव होता है, डर होता है, क्योंकि आप जो चाहेंगे हर बार मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप महत्वाकांक्षी हो गए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन पीटी फेल हो गए। अब फेल हो गए तो दुख है। तो जब आप डिज़ायर बढ़ा लेते हैं और हर काम परिणाम के लिए करते हैं और जीवन में आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तो आप दुखी हो जाते हैं। तो जितना आप ये डिज़ायर कम करेंगे उतना खुशी बढ़ती चली जाएगी। देखिए आजकल कई जगहों पर बंगाली बाबा का ऐड लगा होता है, जगह जगह ट्रेन वेन में कहते हैं फला तुमको सौतन से छुटकारा चाहिए, फला मनचाही लड़की शादी करना चाहते हो, वसीकरण मंत्र दे देंगे। 50 समस्याओं का इलाज उन्होंने लिख के रखा हुआ है। किसी न किसी कैटेगरी में तो आदमी फंस ही जाएगा, किस्मत बदले। हाँ, तो वो जो बात है क्या है, वो बंगाली बाबा का जो पर्चा हम लोग ट्रेन में जगह जगह टॉयलेट वॉयलेट में चिपका पाते हैं, वो यही है कि हर आदमी कोई ना कोई डिज़ायर रखे हुए है। अब वो किसी न किसी डिज़ायर की वजह से हमारे पास एक ग्राहक के तौर पे आ जाए तो हम उससे पैसा वसूल लेंगे। तो गीता कहती है जितना तुम्हारे पास इच्छा होगी उतना तुम जिंदगी में दुखी रहोगे, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं, और हर बार इच्छा से तुम कोई परिणाम हासिल करना चाहोगे, परिणाम हर बार तुमको प्राप्त नहीं होंगे, तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जितना तुम इच्छा कंट्रोल करना सीख जाओगे उतना खुश रहना सीख जाओगे। ऐसे बहुत सारे, एरिक फ्रॉम ने कहा कि इंसान प्रेम करने की कला भूल रहा है, उसकी किताब का नाम है आर्ट ऑफ लव। कहता प्रेम करने की कला भूल रहा है इसलिए खुश नहीं है, क्योंकि प्रेम ही है जो खुशी का स्रोत है। छांदोग्य उपनिषद के 4थे चैप्टर में एक कहानी है, बताइए सर। राजा जनश्रुति की और रैक कुगाड़ीवान की। उस कहानी में भी यही बात है। अब कहानी में संक्षेप में सुना रहा हूँ, कहानी तो बड़ी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा है जनश्रुति नाम का, बहुत दानी है, पृथ्वी पर उससे ज़्यादा दानी राजा कोई नहीं है, इसलिए लोग मान बैठे हैं कि सबसे महान आदमी अपने समय का वो है। अच्छा, राजा बहुत बड़ा दानी तो है ही, साथ में बहुत बड़ा ज्ञानी भी है। इतना बड़ा ज्ञानी है उस कहानी में कि उसको पशुओं पक्षियों की भाषा भी आती है। वो पशुओं की बातचीत समझ सकता है, पक्षियों की बातचीत समझ सकता है। एक दिन कहानी में जिक्र है कि उसके बाग में 2 बगुले टहल रहे हैं, हंस टहल रहे हैं, और अब बगुला हंस में अंतर है, स्वान है उसमें, ठीक है, टहल रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि देखो वो जो लाइट निकल रही है, प्रकाश दिख रहा है, उधर मत जाना। दूसरे बगुले ने कहा क्यों? कहा वो राजा जनश्रुति के महानता का प्रकाश है,
उधर जाओगी, इतनी बड़ी महानता है उसकी, किस प्रकाश में जल जाओगे, इसलिए उससे दूर रहना। पूछा ऐसा क्या महान है, दूसरे बगुले ने पूछा। कहा तुमको नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा दानी आदमी है, सबसे महान आदमी है। दूसरे बगुले ने कहा कि अरे मैं नहीं मानता हूं। कहा रैक को गाड़ीवान से तो ज़्यादा थोड़े महान है। पहले बगुले ने कहा क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, कहाँ गाड़ीवान और कहाँ राजा जनश्रुति, दोनों में कोई तुलना है? राजा जनश्रुति को पूरी दुनिया जानती, तुम्हारे रैक को गाड़ीवान को कौन जानता है? दूसरे बगुले ने कहा नहीं जानता दूसरी बात है, लेकिन रैक को गाड़ीवान से महान राजा नहीं है जनश्रुति। अब जनश्रुति दोनों बगुलों की बात सुन रहा है, अब बेचैन हो गया वो कि हमसे महान कौन पैदा हो गई। उसकी सारी खुशी काफूर हो गई, क्योंकि उसके ईगो को ठेस लगी, झूठ पहुंच गई। उस कहानी में ये बात है कि देखिए हमारा ईगो जो है ना, कई बार हमको खुशी देता है, ठेस पहुंचती तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सब अपने अपने ईगो में जी रहे हैं, इसलिए भी दुखी हैं। ट्रंप अपने ईगो में जी रहा है, इसलिए उसको लगा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत हमको क्रेडिट नहीं दे रहा कि हमने लड़ाई रुकवा दी। इतना दुखी हुआ कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। लगते जा रहे हैं। हाँ, उसका ईगो हर्ट हो गया, तो आदमी ईगो से भी दुखी होता। अब इस राजा जनश्रुति का भी ईगो हर्ट हो गया। राजा जनश्रुति ने अगले दिन अब रात भर नहीं सो पाया कि हमसे बड़ा महान आदमी कोई धरती पे है, हमसे बड़ा दानी है। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को भेजा कि पता करो रैक को कौन है, ढूंढो ले आओ। सारे सैनिक गए, ढूंढे, कहीं नहीं मिला। फिर भेजा, बहुत मुश्किल से सैनिकों का एक दल थक हार के एक दिन एक जगह खड़ा था बाजार में, देखा कि एक गाड़ीवान एक गाड़ी के नीचे सो रहा है, मैले कुचैले कपड़े पहने, एकदम चैन की नींद। भीड़ है चारों तरफ, हंगामा है, शोरगुल है, वो सो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। तो सैनिकों ने उसको कौतूहलवश जगा लिया कि भाई देखें, कौतूहलवश जगा लिया कि देखें कहीं यही ना हो। जगाया, पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? गाड़ीवान ने कहा रैक को नाम है मेरा। दोनों सैनिक खुश हो गए, मिल गया आदमी ये तो। कहा चलो हमारे राजा ने बुलाया है। कहा मैं नहीं जाता किसी राजा वाजा के यहाँ। बोले राजा है, तुमको बहुत पुरस्कार देंगे। बोला मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, राजा को तुम्हारे कुछ चाहिए तो बताओ, हम जो कुछ है दे दें। अब राजा के पास सैनिक लौट के गए, चूँकि वो नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे रैको को कि राजा जिसको इतना सम्मान दे रहा है, कह के बुला के लाओ, उनको आदर सहित ले आओ, उसको हम पकड़ के ले जाएंगे, ठीक नहीं लगेगा। राजा को लगा कि शायद रैको को कुछ पैसा वैसा भेजें तो चलाए। उसने धन आभूषण के साथ फिर से भेजा एक दल जत्था। रैको ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा ही नहीं, पैसे रुपए की तरफ। बोला कह देना अपने राजा से, मूर्ख राजा से, कि वो जहाँ है वहाँ रहे, मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे रहने दे, उसके इस धन और प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है। अब राजा को लगा कि शायद ये आदमी हमसे ज़्यादा दम्भी है, चलते खुद ही चलते हैं। खुद बहुत उपहार लेके पहुंचा। रैको ने राजा से कोई बात ही नहीं की। तो राजा फिर हाथ जोड़ के, जब उसको लगा कि सब चीज़ें असर नहीं कर रही हैं रैको पर, तो हाथ जोड़ के पूछा क्या आप इतने संतुष्ट हैं, किसी भी चीज़ का, भौतिक चीज़ का कोई आकर्षण ही नहीं है आप में? आप बताइए कि भाई आप इतना संतुष्ट, कंटेंट कैसे रह लेते हैं? तो रैको ने कहा कि देखो राजा, उसने फिर बहुत सारी बात बताई, जो लंबी कहानी उसके बाद वो सार उसका यही है कि रैको ने कहा कि देखो राजा, जिंदगी में जिस आदमी को खोने का कोई डर नहीं है, जिस आदमी ने अपने दंभ को त्याग दिया है, जो आदमी किसी इमेज से अब प्रभावित नहीं होता, जो आदमी सामाजिक प्रतिमानों को ढो के नहीं जी रहा है, सरलता का जीवन जी रहा है, वही आदमी सबसे खुश है और वही आदमी कंटेंट रहेगा, उसी में कंटेनमेंट होगा। राजा को उस कहानी से ये सबक मिला कि दुनिया में धन संपत्ति से प्रसन्नता नहीं आती। रैक कोई गाड़ीवान हो के भी इतना संतुष्ट और प्रसन्न है। अब मैं राजा हो के जब तक रोज मेरी दानवीरता की लोग कहानी नहीं सुनाते तब तक मैं खुश नहीं होता। धीरे धीरे मुझे चापलूसी की आदत पड़ गई। जब लोग मेरे बारे में बड़ी बड़ी बात कहते हैं, मेरा ईगो मसाज करते हैं। आज ही निक्की हेली ने कहा है कि ट्रंप को थोड़ा, अमेरिका को भारत थोड़ा वो करे, उनको उनके साथ बातचीत करे, थोड़ा तेल लगाए, हाँ, उनको उनके ईगो को सेटिस्फाई करे। तो
रैको ने समझाया, कहा तब जो आप खुशी रखेंगे वो परमानेंट होगी, बाकी ये सब चीज़ें तो धन दौलत जवानी ऐश्वर्य शोहरत ये सब आता है और जाता है, इससे आप परमानेंटली खुश नहीं रख सकते। तो एक खुश रहने की कला का आइडिया हमारे उपनिषदों में भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा आइडिया सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है इसको पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप देखेंगे मैडम क्यूरी, थॉमस एल्वा एडिसन, ये वैज्ञानिक लोग हैं जो आविष्कार में खुश हैं। जिस दिन शोध का रिजल्ट आएगा, वो आर्किमिडीज यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ भागा था जिस दिन उसने प्लवन का नियम ढूंढ लिया। तो कोई खोज करता कब खुश होगा, जब वो कोई महान चीज ढूंढ लेगा। तो दुनिया में खुश रहने का कोई एक फार्मूला नहीं है और दुख का भी कोई एक कारण नहीं है। इनकी अलग अलग डायग्नोसिस की है। अगर एक विद्यार्थी को हम इस पूरी डायग्नोसिस को समझाएं कि कैसे संतुष्टि में, कैसे असुरक्षाओं को कम करने में, कैसे डिज़ायर्स को कंट्रोल करने में, कैसे अपने चरित्र की अच्छाई को बचाए रखने में, इंसानियत और करुणा और समानुभूति बचाए रखने में, कैसे इमेज के चक्कर में ना फंसने में, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप खुश रह सकते हैं। तो एक सिलेबस को इसको पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम बहुत सारे अलग अलग दर्शनों पर, भारत में बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया और खुश रहने का क्या तरीका बताया, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, एरिक फ्रॉम क्या कह रहा है, मार्क्स क्या कह रहा है, अस्तित्ववादी लोग क्या कह रहे हैं, कैसे प्रामाणिक जीवन की तरफ जाओगे तो दुख है ना। तो आप सारे पर्सपेक्टिव से किसी आदमी को परिचित करा दें तो उसमें थोड़ी सी मनुष्य होने के नाते तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये समझ बन जाएगी कि किसी एक बात को जिंदगी में बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। उससे उसमें थोड़ा संतुष्टि का भाव पैदा होगा, उससे वो खुश रह सकेगा। तो जहाँ तक खुश रहने की कला का सवाल है, मुझे लगता है डर, असुरक्षा, प्रमाद, मान, माया, मोह, लोभ, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिनको जितना आप कंट्रोल कर सकेंगे उतना आप खुश रह सकते हैं। जी सर आपका बहुत धन्यवाद विशेषता उस कहानी के लिए जो उपनिषद का सहारा आपने लिया। सर किस उपनिषद में है सर ये छांदोग्य उपनिषद में है, अध्याय 4 में। जी सर बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कला बताई, बेसिकली सिखाई, मैं सीखना बोलूँगा इसको, क्योंकि मेरे अध्यापन में बहुत ज़्यादा सहायक होगा ये, क्योंकि पाठ्यक्रम इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो आपने बोला वो सब कुछ मूलतः पाठ्यक्रम में है, रखा हुआ है। गीता भी है, भारतीय दर्शन भी है, बाकी भी व्यवस्थाएं भी उसमें हैं। तो उस तरीके से मैं उसको जारी रख रहा हूँ सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शुक्रिया।